देवादिदेव गुणायतन के जलालय के मूल्याक्षी चंद प्रभु भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। प्रमाणिक संत गुणायतन प्रणेता शंका समाधान भावना प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज्य मुनि श्री 160 प्रमाण सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनिवर श्री शीतल सागर जी महाराज की। सत्य और संस्कृति का सजा भव्य वितान कदम मिलाकर चल पड़ी धर्म और विज्ञान। तीर्थराज संवेशकर की तलहटी में स्थित आत्मविकास का दिव्य सदन, जैन सिद्धांतों की वैज्ञानिक प्रयोगशाला, जहां बोलेगा समोषण और जहां उत्कृष्ट पंचायतन शैली में भव्य जनालय ज्ञान मंदिर का निर्माण हो रहा है। ऐसे गुणायतन से आइए टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। उसके पूर्व गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति हम और आप मुनि शंख के श्री चरण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, निवेदन करेंगे। शंका समाधान के लिए तैयार हो जाएं। पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम को जो देख और सुन रहे उन सभी की ओर से और यहाँ पर उपस्थित पूरे भारतवर्ष के श्रावक श्राविकाओं की ओर से परम पूज्य मुनि शंख के श्री चरण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे। शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व आज जिन्होंने गुणायतन का अवलोकन करते हुए गुणायतन से जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है, मैं उनके नामों की घोषणा कर रहा हूं। अगर यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं चाहूंगा अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और कैमरामैन सभी पुण्यार्जकों को कवर करेंगे। निर्माण निधि के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया श्रीमान राहुल जी, सुनीता जी, सुरांश जैन, नेहा जी आगरा, जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें। श्रीमान उमंग जी पुत्र श्री अनिल कुमार जी भरूच, श्रीमती संगीता जी, सुधीर जी, मानसी जी, दिशा जी विदिशा, श्री अशोक कुमार जी भूपेन्द्र जी आगरा, श्री रमेश जी कल्पना जी फिरोजाबाद, श्रीमती रेखा जी अनिल जी डंगोर नागपुर, डॉक्टर निमिषा विवेक शाह सूरत, श्रीमती श्यामा जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय अशोक कुमार जैन रायसेन। इन सभी के लिए आप जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें। और ये चलते हैं गुणायतन में जिन्होंने स्वर्ण दान देकर अपने जीवन को स्वर्ण रूप प्रदान किया है। श्रीमान अशोक कुमार जी, भूपेन्द्र जी, अवीर जी सिकंदरा आगरा, अदिति जी, शीतल जी, अविरल जी, मधुबाला जी ग्वालियर, श्रीमती संध्या जी धर्मपत्नी स्वर्गीय ब्रजेश जी, ताराचंद जी जैन सिंगई परिवार बालाघाट, श्रीमती रमीला देवी, दिलीप जी, चांदनी जी, नैतिक मेहता सूरत, श्रीमान एक जैन साहब, श्रीमती किरण जैन इंदौर। इन सभी के लिए आप जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं, मैं उन सुधी श्रावकों को आमंत्रित करूंगा मंच पर जिन्होंने गुणायतन में विशेष रूप से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। श्रीमती रेखा जी अनिल जी, नई टहरी उत्तराखंड हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा मंच पे आए परम पूज्य मुनि शंख के श्री चरण में नमन करते हुए वंदना का शोभा प्राप्त करेंगे और गुणायतन परिवार उनका सम्मान करके। आइए श्रीमती रेखा जी अनिल जी अगर उपस्थित हैं तो मंच पर आ जावें। सम्मान करता मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान हेमंत साय जी, किरीट साय जी मुंबई, ये आएंगे हमारे। श्रीमती रेखा जी अनिल जी, नई टहरी उत्तराखंड, इनका गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। श्रीमान हेमंत जी, श्रीमान किरीट साय मुंबई, ये आएंगे गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और मैं चाहूंगा हमारे पुण्यार्जकों के लिए आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। श्रीमती रेखा जी अनिल जी, इसी क्रम में श्रीमती चंद्रकला देवी, मनोज कुमार जी, मधु जी, फतेहपुर निवासी, सूरत प्रवासी, पहाड़िया परिवार, जिन्होंने गुणायतन में स्वर्ण दान देकर अपने जीवन को स्वर्ण रूप प्रदान किया है। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा, वे आए और गुणायतन का सम्मान स्वीकार करें। अच्छा ठीक। और आइए श्रीमती चंद्रकला देवी पहाड़िया, उनका सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा गुणायतन परिवार की श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची। आइए श्रीमती चंद्रकला देवी जी पहाड़िया
मंच पर आ जावे। उनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी। और आइए चलते इसी क्रम में निर्माण मित्र के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, इनके सम्मान के लिए आवाज दी श्रीमान एनएलजन साहब, कोषाध्यक्ष गुणायतन। आइए साहब। श्रीमती चंद्रकला देवी पहाड़िया, उनका सम्मान, क्षमा करना, श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी कर रही, जोरदार तालियों का सम्मान करें। और ऑनलाइन गुणायतन से जुड़ने का जिन्होंने अवसर प्राप्त किया, मैं चाहूंगा हमारे उपस्थित नहीं, उनके सम्मान में आप जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करेंगे। स्वर्गीय मणिमाला जी मुशरफ जी की स्मृति में श्री लालचंद जी मुशरफ जी, जयपुर राजस्थान, इन्होंने स्वास्थ्य दान, औषधि दान, आहार दान के रूप में ऑनलाइन घोषणा की है। इनके भावक के जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। इसी क्रम में निर्माण मित्र के रूप में श्रीमान प्रदीप जी, श्रीमती रानी जी भरूच गुजरात, और श्रीमती वीणा जी विनोद जी अहमदाबाद गुजरात हमारे बीच उपस्थित हैं। श्रीमान राहुल जी, सुनीता जी सोनांश जैन नेहा जैन आगरा, श्रीमान उमंग जी सुपुत्र श्री अनिल कुमार जी भरूच, जिन्होंने गुणायतन में विशेष रूप से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, शायद हमारे बीच उपस्थित नहीं, उनके सम्मान में आप जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं गुणायतन में गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जिन्होंने आज जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करूंगा हमारे जबलपुर निवासी श्री मल्लेलाल जी, श्रीमती नीलू जी, श्रीमती मनीष कुमार जी, श्रीमती दीप्ति जी, मैत्री जी, देवी जैन, जबलपुर मध्य प्रदेश। और इनके सम्मान के लिए आवाज दूंगा श्रीमान नरेश भाई जी, श्रमिक संरक्षक गुणायतन सूरत हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा और इसी क्रम में साथ में सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा कपूर जी कोटा, ये आएंगे, हमारे श्री मल्लेलाल जी परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे, जिन्होंने गुणायतन में गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। ऐसे परिवार के लिए आप जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। आइए कपूर चंद जी आ जाए जल्दी। और इसी क्रम में चलते हैं आज सायंकालीन वेला में गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, समाधिस्थ समाधि सागर जी महाराज के परिवार के पद्मावती बेन, अमृतलाल जी गांधी, श्री राकेश अमृतलाल गांधी, मयूरा बेन, राकेश जी, शमके जी परिधि अहमदाबाद गुजरात। और इनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा श्रीमान एनएलजन साहब और सुभाष जी, ये दोनों आएंगे हमारे सम्मानी। और मैं राकेश जी के साथ चाहूंगा उनके समधी साहब नरेंद्र जी भी आ जावे। निर्माण निधि के रूप में स्वर्गीय कमलाबाई जी, नंदालाल जी की स्मृति में श्री मनोज दीपक जी खुरई, इन्होंने भी निर्माण निधि के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। श्रीमान राकेश जी मयूरावेन, संकेत परिधि जी अहमदाबाद गुजरात, इन्होंने आज गुणायतन में गुणायतन ट्रस्टी के रूप में विशेष रूप से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है और मुनिवर से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं कि महाराज आप ऐसा आशीर्वाद दें। अभी तो गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं, आगे और हम बढ़ते जाएं गुणायतन के लिए, जोरदार ताली बजाकर के सम्मान करें। और आइए हमारे बीच में मुनिवर चुल्लक श्री चिद्रूप सागर जी महाराज यहाँ पर विराजमान है, उनके ग्रस्त अवस्था के श्रीमान अशोक जी गोटेगांव यहाँ पर उपस्थित हैं, सपरिवार आमंत्रित करूंगा, जिन्होंने गुणायतन में सूत्रधार के रूप में भी जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आइए श्रीमान अशोक जी गोटेगांव। और इनके सम्मान के लिए जी डॉक्टर वंदना जी अजावे, गुणायतन ट्रस्टी, श्रीमान अशोक जी गोटेगांव, डॉक्टर वंदना जी सागर हुए आएंगे। सम्माननीय शुल्लक श्री चिद्रूप सागर महाराज के रस्त अवस्था के श्रीमान अशोक जी परिवार का गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और मैं चाहूंगा ऐसे परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर इसको बुलाओ जी। और बंधुओं चलते हैं हम और आप संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व गुरुदेव के स्वर्णिम संयम महोत्सव के अवसर पर प्रकाशित पत्राचार पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रमाणजलि पुस्तक पर आधारित महाकवि आचार्य ज्ञान सागर प्रतियोगिता ऑनलाइन खुली किताब निःशुल्क 20 से 22 नवंबर 2023 तक आयोजित की गई है।
ये आचार्य श्री विद्यासागर मोबाइल ऐप और www.vidyasagar.guru के माध्यम से आप इस पुस्तक का अवलोकन करते हुए इस प्रतियोगिता में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमती वीणा जी विनोद जी अहमदाबाद गुजरात निर्माण सारथी के रूप में गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और आइए मैं आमंत्रित करूंगा जैन डिजिटल ग्रुप से ब्रह्मचारी प्रीतेश जी कोठारी, उनको आमंत्रित करूंगा वे आए। परम पूज में प्रीतिश जी के लिए कहना चाहूंगा जिन्होंने बहुत वीडियो बनाए हैं यूट्यूब में, आप इनके पूरे वीडियो को देख सकते हैं। आज हमारे उपस्थित हैं ब्रह्मचारी प्रीतेश जी कोठारी और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा। हाँ जी, किरीट भाई आ जाएं। किरीट भाई मुंबई ये आएंगे। शिरोमणि संरक्षक ब्रह्मचारी प्रीतेश जी कोठारी उनका सम्मान करेंगे। मैं चाहूंगा ऐसे व्यक्तित्व के लिए, ऐसे जैन समाज के गौरव के लिए जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें। जी ये लिस्ट ना ये है। और आइए इसी क्रम में आमंत्रित करूंगा। मैं इस प्रीतेश भाई के बारे में कहना चाहूँगा, आगे आ जाओ। ये युवा आज पहली बार मेरे पास आया है, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा जैन डिजिटल टेक्नोलॉजी फाउंडेशन के नाम से इन्होंने बहुत उत्तम उपक्रम किया है। आज संपूर्ण 3 लोक की संरचना को इन्होंने बहुत ही सरलतम तरीके से प्रस्तुत किया है और बहुत बढ़िया एनिमेटेड प्रोग्राम इन्होंने किया। जब मैं इनकी कुछ वीडियो को देखा, मुझे दिखाया गया, तो मुझे लगता था कोई आईटी सेक्टर का कोई युवा होगा, लेकिन जब मिला तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई जब पता लगा ये नॉन टेक्निकल क्षेत्र से है और 10th तक ही एजुकेशन। ये इस बात का प्रमाण है कि व्यक्ति के अंदर लगन हो तो किसी डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं होती। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जैन डिजिटल पाठशाला भी चलाते हैं, जैसे प्रामाणिक पाठशाला के माध्यम से एनिमेटेड स्टोरीज लोगों को उपलब्ध कराते हैं, ऐसे इन्होंने भी बहुत सारी स्टोरीज उपलब्ध कराए। इनका सबसे अच्छा उपक्रम 3 लोक के संपूर्ण संरचना को इन्होंने बहुत सरलतम बनाया है। एक बार जोरदार अभिनंदन कीजिए। आइए सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा सूरत अहमदाबाद। एक बात और कहूंगा, जिनको 3 लोक के विषय में जानना है, अकृत्रिम जिनालय के बारे में जानना है, नंदीश्वर द्वीप के बारे में जानना है, इनके छोटे छोटे वीडियोज है। आपकी गुत्थियाँ खुलेगी और चीज़ें बहुत सुगमता से जान सकेंगे। जरूर इनका लाभ लीजिए। और आइए इसी क्रम में आमंत्रित करूंगा गुरु वंदना के लिए श्रीमान किरीट भाई दोषी, श्री रमेश भाई दोषी प्रमुख सूरत, श्री पवन भाई दोषी जूनागढ़, अशोक भाई दोषी सूरत, कनक भाई मेहता मुंबई, गोवर्धन भाई मेहता मुंबई, जयंतीलाल जी गांधी मुंबई, हेमंत शाह मुंबई, हर्ष शाह अहमदाबाद, हर्षवर्धन जी जो 250 यात्रियों के साथ तीर्थ वंदना के 250 यात्रियों के साथ, और कहा जाता है दिवाली के 15 दिन तक पूरा गुजरात खाली रहता है। आइए ऐसे गुजरातियों के लिए जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और इनके सम्मान के लिए मैं सामूहिक रूप से आमंत्रित करूंगा हमारे श्रीमान एनएल जैन साहब और शबाज जी आएंगे। हमारे इस ग्रुप का सामूहिक सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। ये वो परिवार हैं जो गुरुवर के प्रति समर्पित भाव से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे किरीट भाई, रमेश जी, पवन जी, अशोक जी, कनक जी, गोवर्धन जी, जयंतीलाल जी, हेमंत शाह, हर्ष शाह, हर्षवर्धन जी आज हमारी उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा इनके लिए जोरदार ताली बजाकर के सम्मान करें। और आइए चलते हैं शंका समाधान का कार्यक्रम। शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। पहली शंका लेकर आ रही है डॉक्टर वंदना जी, सागर ट्रस्टी गुणायतन। उसके बाद तैयार रहेंगी प्राची जैन धनोरा। नमोस्तु गुरुवर, मंचासीन समस्त मुनिवरों के चरणों में बारंबार नमोस्तु इच्छामि। हे मुनि श्रेष्ठ,
एक बात आप अक्सर कहते हैं कि जैन धर्म जिंदों की बात करता है, मुर्दों की नहीं। फिर भी ये सोचते हुए भी मैं एक प्रश्न आपसे करना चाहती हूँ कि जब किसी का मरण होता है और उसकी पुण्य तिथि के लिए जैन आगम में कोई क्या माने विकल्प है, क्या बताया गया है और कैसे मनाना चाहिए? मैं तो अक्सर बोलता हूँ, उस तिथि को पुण्य तिथि कहते क्यों? कोई मरा, वो पुण्य से मरा या पाप से? बोलो। जब भी ये प्रसंग आता है तुम लोग बोलते हैं पुण्य तिथि, इसका मतलब तो यही है कि निपट गया सो तुम्हारा पुण्य था। ऐसी मानसिकता है क्या? फिर पुण्य तिथि क्यों? वो तो पाप तिथि होनी चाहिए। बोलो। अगर पुण्य तिथि तो रोते क्यों, आंसू क्यों बहाते हो? हर्ष मनाओ, उत्सव मनाओ कि आज मेरा बाप मरा, मां मरी। प्रश्न ढोल बजाओ। उस दिन करना क्या चाहिए? सुनो तो पहले पूरी बात बताऊंगा। तो ये पुण्य तिथि कही जाती है। क्यों कही जाती? इसे पुण्य तिथि कहो तो केवल एक अर्थ में कह सकते हैं कि ये पुण्य करने की तिथि। क्या है? पुण्य करने की तिथि है। उसने सारा साम्राज्य यूं ही छोड़ दिया, कोई उसके साथ नहीं गया। सारा संसार बेकार है, पुण्य धर्म ही सार है, इसलिए पुण्य तिथि मनाओ। तो किसी के मरणोपरांत अगर पुण्य तिथि के रूप में आप करो तो पुण्य के कर्म करो, दान करो, जिन पूजा करो, विधान करो, व्रत करो, उपवास करो, लोकोपकार के अन्य कार्य करो। लेकिन किसके लिए? उसको शांति मिले इसके लिए नहीं, खुद को शांति मिले इसके लिए। इस भाव से यदि पुण्य का कार्य किया जाए तो कहीं कठिनाई नहीं होगी और तभी पुण्यतिथि मनाना सार्थक हो सकेगा। नमोस्तु गुरु। प्राची जैन, धनौरा, उत्तर प्रदेश। उसके बाद तैयार रहेंगी डॉक्टर शिखाजी जैन, भक्तामन एनर्जी हीलर, इंदौर। ओम। देखिए भाई पीछे। ओम। जिनके नामों की घोषणा की जाए पहले से खड़े रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। प्राची जैन, धनौरा, उत्तर प्रदेश। उसके बाद डॉक्टर शिखाजी, भक्तामन एनर्जी हीलर, इंदौर। पूज्य महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य छुल्लक जी के चरणों में मेरा बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरी आज की शंका है कि मुझे अक्सर सपने दिखाई देते हैं कि मैं धर्म तो करना चाह रही हूँ लेकिन कर नहीं पा रही हूँ। जैसे कि मैं जिनवाड़ी पढ़ती हूँ, सपने में जिनवाड़ी पढ़ रही हूँ तो आगे के जो पेज हैं वो खाली खाली होते जा रहे हैं। मैं मंदिर में पहुँची हूँ, वो मंदिर का स्वरूप ही बदल गया है। और कि मैं कुछ भी पढ़ना चाहती हूँ मैं भूल जाती हूँ, यहाँ तक कि मैं नमोकार मंत्र भी नहीं पढ़ पाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं धर्म मुझसे छूट रहा है। तो ऐसा इसलिए होता है कि जाग के जो काम छूटा उसे पूरा करो। समझ गए? सपने में जो छूट रहा है वो इसलिए छूटा कि जाग के पूरा करना। इसलिए इसको अशुभ अमंगल मत सोचो, संकल्पित हो जाओ, ठान लो कि जो काम सपने में छूटा है उसे जाग के पूरा करना। डॉक्टर शिखा जैन, भक्तामन एनर्जी हीलर, इंदौर। उसके बाद तैयार रहेंगे भाई विशेष जी और कुमारी प्रज्ञा जैन, सीए, पिंडरई। गुरु चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु जी, आपके आशीर्वाद से भक्तामर की हीलिंग करती हूँ। और सद्बरकूट में जब आपका पहला भावना योग लगा था तो उसमें आपने मुझे चांस दिया था और मैंने योगा भी उसमें सिखाया था। गुरु जी, मेरा प्रश्न है कि कई बार देखा गया है जैसे रिचुअल परंपराओं से जुड़कर बहुत सारी मतभेद भी हम देखते हैं समाज में, मंदिरों में होते हैं, तो उसमें हम अपने आप को खर्च करते हैं। और जैसे कि आप भी कहते हैं और गुरुजन कहते हैं कि धर्म हमें बचाता है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हम धर्म को बचाते हैं या धर्म हमें बचाता है? तो हम अपने आप को अंदर से खर्च करते जाते हैं बहुत सारी चीज़ों से, मैं जहाँ नहीं फंसना वहाँ भी रिचुअल कंडीशंस में। देखिए, रिचुअल बहुत अच्छी चीज़ है। जितने भी रिचुअल्स है उससे हमारी धार्मिक भावनाएं पुष्ट होती है और वो हमारे अंदर सकारात्मकताओं को बढ़ाती है।
जो भी हमारे रिचुअल्स है वो हमारी आस्था से प्रेरित है। लोगों को अपनी अपनी आस्था के अनुरूप अपनी धार्मिक क्रियाओं को करना चाहिए और लगन से करना चाहिए, दृढ़ता से करना चाहिए। लेकिन क्रियाओं को करते समय इस बात को सदैव याद रखना चाहिए कि मैं कर किस लिए रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये दूसरे नंबर पर, क्यों कर रहा हूँ ये पहले नंबर पर। मेरे सारे धर्माचरण का मूल लक्ष्य अपने राग देश की निर्वृत्ति है, अपने मन की निर्मलता है, अपने मनोविकारों की शुद्धि है। और यदि वो बढ़ रहे हैं तो मतलब हम कहीं न कहीं नकारात्मक दिशा में जा रहे हैं। आपका बहुत अच्छा सवाल है, धर्म हमें बचाता है या हम धर्म को बचाते हैं? सच्चे अर्थों में देखा जाए तो धर्म हमारे जीवन को संरक्षण देता है, वो हमारे परिणामों को निर्मल बनाता है, वो हमारा सच्चा मित्र है। लेकिन हम जब धर्मनिष्ठ होकर जीते हैं तो धर्म की परंपरा पुष्ट होती है, वो आगे बढ़ती है। इस अर्थ में हम भी धर्म को बचाते हैं। न धर्मो धार्मिकेर बिना, धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं। आज आप जो आपकी आस्थाएं हैं, मान्यताएं, आस्थाएं हैं, मान्यताएं हैं, ये कब पल्लवित होगी, कब तक बढ़ेगी? जब तक उसको मानने वाले लोग होंगे ना। यदि हमने कह दिया रिचुअल में कुछ नहीं धरा, अंदर का भाव संभालो, तो धीरे धीरे परंपराएं छिन्न हो जाएगी। परंपराओं के प्रति दृढ़ रहना चाहिए, पर परंपराओं का आग्रह नहीं होना चाहिए। परंपराओं में दृढ़ता स्थिरता लाती है और परंपराओं का आग्रह कट्टरता लाती है, जिससे कटुता फैलती है। हमें कट्टरता नहीं, कुशलता का आलंबन लेना चाहिए। अपना काम कुशलता से करो, अपनी बात को पूरी दृढ़ता से निभाओ, उसमें रंच मात्र शिथिलता मत आने दो, पर किसी दूसरों की मान्यताओं पर आघात पहुंचाने का काम कभी मत करो। यदि ये दोनों बातें ध्यान में रखेंगे तो बिल्कुल सही होगा। इसलिए आपकी बात पर मैं अपनी सहमति प्रकट करता हूं। धर्म हमें बचाता है और हम धर्म के नाम पर धर्म की जो परंपरा है उसे बचाते। नमस्ते गुरुदेव। भाई विशेष जी और सीए कुमारी प्रज्ञा जैन वृत्ति नगरी पिंडई अष्टवाद तैयार रहेंगे। नरेश भाई जैन श्रोणी संरक्षक गुणायतन सूरत अपने सभी 250 यात्रियों के साथ एक साथ खड़े होकर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, ऐसा देखा जाता है कि दूध फटने से वे ही लोग दूध फटने से वे ही लोग रोते हैं जिन्हें रसगुल्ले बनाने नहीं आते। अर्थात हमारे जीवन में भी जब विपरीत परिस्थिति आती है तो हम भी ऐसा क्या करें या क्या सीखें जिससे हम भी रसगुल्ले बना सकें, अर्थात विपरीत परिस्थितियों को अवसर में परिवर्तित कर सकें। बहुत अच्छी बात है। दूध फटने से वही रोते हैं जिन्हें रसगुल्ला बनाने नहीं आता। यह बिल्कुल सही है। कभी दूध फटता है तो रसगुल्ला बनाने का अवसर भी आता है, लेकिन ये वही लोगों के जीवन में घट सकता है जो अपने जीवन के प्रति सकारात्मकता रखते हैं। ये बात भी सही है कि सब तरह से सकारात्मक होने के उपरांत भी कई प्रकार की नकारात्मकताएं आ जाती हैं, तो आए तो उसका निवारण करो। ये तो प्रकृति की व्यवस्था है, होगा, लेकिन उसका निवारण किया जा सकता है। कोशिश करो दूध को समय रहते उपयोग में लो, दूध फटे ही नहीं। और ध्यान रखना, दूध फटने पर रसगुल्ला बनाना शायद रिस्की है, पर समय रहते ही दूध को रसगुल्ला बनाने का प्लान कर लेना एक बड़ी बात है। तो तुम दूध के फटने का इंतजार क्यों करते हो? फट जाए तो उपयोग करने की कोशिश करो, और कदाचित फट जाए तो रोना मत रो।
ये सोचो कि आज दूध फटा है तो चलो कोई बात नहीं, इसका पानी भी मेरे काम में आएगा। रसगुल्ला भले नहीं खा पाए लेकिन छेने का पानी मेरे पेट को ठीक करेगा, पेट की गर्मी शांत कर देगा। मनुष्य के जीवन में जब कभी कोई विसंगति आए तो अपनी सकारात्मक सोच के बल पर उसमें संगति बिठाने का प्रयत्न करना चाहिए। मैंने अभी कहा बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में आती है जो नकारात्मक होती है, आएगी। अभी तुम्हारी दाढ़ी बहुत अच्छी दिख रही है। जब जवान नहीं हुए थे तब दाढ़ी थी क्या? और जब दाढ़ी आई तो फिर क्या करना पड़ता है इसको? ट्रिम शेव करना पड़ता है। शेव करना पड़ता है। तुम्हारे पिताजी तो एकदम क्लीन शेव है। हर तीसरे चौथे दिन लोगों को शेव करना पड़ता है। क्यों? हर दिन करना पड़ता है। अब ये रोज दाढ़ी निकलती है, तुम रोना रोते हो कि दाढ़ी क्यों निकल गई? बोल। नहीं। क्या मानते हो? अरे ये जवानी का पाठ है। बल्कि यही नहीं, ये जवानी के लक्षण है। जवान वही है जिसकी मूछें और दाढ़ी हो। बोलो, सही बोल रहा हूं ना? जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं वो जवान कैसे? और जवानी नहीं, वो मर्द की पहचान है। बात अलग है, आजकल सब अपनी पहचान बदल दिए। तो अब ये क्या है? ये जवानी के लक्षण है। तो अब ये दाढ़ी मूछ निकल आए, निकल आए तो निकल आए। हमारे पास रेजर और साबुन है, सेव करेंगे, साफ करेंगे। तुम सोचो कि मेरे जीवन में कोई दाढ़ी मूछ ना उगे, तो ये बेकार की कल्पना है। दाढ़ी मूछ है, उगेगी। जब भी नकारात्मकता की दाढ़ी मूछे निकले, तत्वज्ञान की सकारात्मकता का रेजर ब्लेड लगाओ, साफ कर लो, जीवन स्मूथ हो जाएगा। ज्यादा कुछ कहने और करने की आवश्यकता ही शेष नहीं रहेगी। वे लोग जो जीवन के मर्म को ठीक रीति से नहीं पहचानते, अपनी परिस्थितियों का रोना रोते हैं, और जो जीवन की वास्तविकता को पहचानते हैं वो हर परिस्थिति में मुस्कुराते हुए जीना जानते हैं। हमें यही करना चाहिए। कदम रखा करता कांटों पे, कदम रखा करता कांटों पे, मुझे व्यथा से प्रीत है। कदम रखा करता कांटों पे, मुझे व्यथा से प्रीत है। विपदाओं में मुस्काना ही जीवन का संगीत है। ये ध्यान में रखो। आपकी तालियां कम बजती हैं, तालियां अच्छे से बजाइए। चलिए अगले प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे श्री नरेश भाई जैन, श्री मिशन रक्षक गुणायतन, सूरत, अपने सूरत, जूनागढ़, मुंबई, अहमदाबाद के सभी यात्रियों के साथ। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती स्वतंत्र जैन, अन्नदाता, डिंडोरी। 250 खड़े हो जाओ एक साथ, सभी एक साथ खड़े हो जाएं। एक बार खड़े होके आशीर्वाद ले लो, फिर बैठ जाओ। नमोस्तु। अभय मुनिराज के श्रीमती स्वतंत्र जी, अन्नदाता, डिंडोरी। चलो एक बार इन सूरत वालों का जोरदार अभिनंदन कर दो, है ना? चलो आप सवाल करिए। अभय मुनिराज के चरणों में पूरे शहर सूरत जैन समाज की तरफ से और पूरे बंबई जैन समाज की त्रिबार नमोस्तु, और पंच छुल्लक मुनि महाराज के चरणों में त्रिबार इच्छामि। गुरुदेव, मेरा समाधान शंका का मैं चाहता हूं कि जब मुनियों को, मैंने ऐसा सुना है कि मुनियों को 1200 विद्याएं सिद्ध होती, तो फिर ये तीर्थों पे संकट क्यों आते हैं? और संकट आते भी हैं तो मुनि महाराज जब इस पंचम काल में इतने मुनि महाराज नजर आते हैं तो वो निवारण क्यों नहीं करते? पहली बात तो ये कहाँ सुन लिया कि मुनियों को 1200 विद्याएं सिद्ध होती है? आपको तो ये सुनना चाहिए कि अगर मुनि जन्मजात विद्याधर है तो मुनि बनते ही विद्याएं छोड़नी पड़ती है, तब नहीं बन पाते हैं। विद्याएं भी परिग्रह है, मुनि विद्याओं में लिप्त नहीं होता। मुनि तो रत्नत्रय की विद्या को धारण करता है। इसलिए अगर आपको कहीं ये बताया गया तो बात अशास्त्रीय है, वो बात ही ध्यान देने योग्य नहीं है।
शास्त्र ये कहते हैं कि एक विद्याधर अगर मुनि बनेगा तो वह जैसे आप अपने घर परिवार और वस्त्रों को त्यागते हैं वैसे ही अपनी विद्याओं को भी त्यागना पड़ेगा, नहीं तो निर्ग्रंथ नहीं रह पाएगा। तो फिर विद्या सिद्धि की तो बात ही अलग है। हाँ, मुनियों का पुण्य का प्रताप ऐसा होता है कि उनके निमित्त से बहुत सारे काम हो जाते, लेकिन महा मुनियों पर भी भयानक उपसर्ग आते हैं। आप तीर्थों की रक्षा की बात कर रहे हैं, मुनियों की। मुनि चेतन तीर्थ की रक्षा करते हैं, जंगम तीर्थ की रक्षा करते हैं, स्थावर तीर्थ की रक्षा केवल तुम श्रावक कर सकते हैं, मुनि नहीं। हमारा जंगम तीर्थ है चेतन तीर्थ, अंदर का रत्नत्रय जिसका वो खुद पालन करते हैं और लोगों को पालन करवाते हैं, ये मुनि का काम है। ये बाहर के तीर्थ वो उसको नहीं बचाते, बल्कि वो जहां जाते वो स्थान तीर्थ बन जाता है। तीर्थकरों के जीवन काल में भी उपसर्ग आए। पारसनाथ भगवान को भूल गए, कितना भयानक उपसर्ग आया। अब तुम कहो वो अपनी रक्षा नहीं कर सके तो हमारी क्या करेंगे, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा। हे भगवान, बोलो, जो पारसनाथ भगवान ने अपने संकटों की कोई चिंता नहीं की, तुम उन्हीं पारसनाथ भगवान के पास गुहार करते हो, मेटो मेटो जी संकट हमारा। काश भगवान पारसनाथ इस धरती पर रहते तो तुम पर हंसते। अब बताओ, पारसनाथ भगवान ने जो अपने संकट का निवारण कर नहीं पाए या किया नहीं, ये बताओ। वो जन्म से अतुल बल के धनी थे, अतुल बल के धनी जन्म से। वो चाहते ना तो उस काल संवर देव को ऐसे चुटकियों में मसल देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनको पता था शत्रु ये नहीं है जो बाहर दिख रहा है, शत्रु वो है जो भीतर है। उसने उस शत्रु का विनाश किया, उसकी जड़ को उखाड़ दी, केवल ज्ञान हो गया। तो पारसनाथ भगवान के चरणों में जाओ तो इन बाहर से इसके शत्रुओं से लड़ने के लिए मत जाओ, पारसनाथ भगवान के चरण में जाओ। तो इसलिए जाओ कि बड़े बड़े शत्रु भी क्यों ना आए, मैं सबके सामने अपनी स्थिरता बना सकूं, आप जैसी समता पाऊं। तुम सम मैं समता धरूं, पार्श्वनाथ भगवान सहज शांत निर्भय बनूं, ऐसा दो वरदान। ये भाव पार्श्वनाथ से करो, समझ गए? तो मुनियों की रक्षा वो जड़ तीर्थ की नहीं, चेतन तीर्थ की रक्षा करते हैं। तीर्थंकरों के तीर्थ काल में अनेक मुनि हुए, चौथे काल में जिनके पास रिद्धियां थी उनके ऊपर भी उपसर्ग हुए हैं। अकंपनाचार्य आदि 700 मुनि चौथे काल में हुए ना। इसलिए ये बात जो आपकी है वो आपको करना है। साधु का काम अपने रत्नत्रय का अनुपालन करना, उस मार्ग पर चलना, उस मार्ग पर चलने का उपदेश देना है, ये समझ कर चलना। नमोस्तु। श्रीमती स्वतंत्र जी अन्नदाता डिंडोरी, उसके बाद तैयार रहेंगे डायमंड परिवार सोशल ग्रुप इंदौर से श्रीमान अनिल जी रावत, मुनिश्री नीलिम साहू के ग्रस्त अवस्था के पिताश्री, पूरे सोशल ग्रुप के साथ खड़े हो जाएं। सभी मुनि महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। सभी महाराज जी इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे महाराज जी, मेरी शंका यह है कि विकट परिस्थितियों में अपने भाव को कैसे संभाल के रखना चाहिए? अभी थोड़ी देर पहले सवाल के उत्तर में मैंने दे दिया, उसको सुन लेना। चलो। नमस्ते महाराज जी। डायमंड परिवार सोशल ग्रुप इंदौर के सभी यात्री अनिल जी
रावत के साथ प्रश्न पूछें और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची। ओम, जल्दी पहुंचाओ माइक। इंदौर के सभी यात्री खड़े हो जाएं एक साथ। जल्दी बोलिए। हाँ, ओम, ठीक है, बैठ जाओ। आशीर्वाद बोलिए जल्दी से। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम। महाराज जी एक निवेदन है, श्री यंत्र जी को कहाँ पे विराजमान करना चाहिए? कई घर में भी विराजमान कर सकते हैं क्या? ऋषि मंडल यंत्र, श्री मंत्र यंत्र को, या स्कूल में भी विराजमान कर सकते हैं क्या? देखिए, श्री यंत्र का उल्लेख तो जैन परंपरा में है नहीं, पर जो श्री यंत्र है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे आप निषेध कर सको। उसमें कोई मंत्र आदि की संरचनाएं नहीं है, इसलिए यदि उसे आप रख सकते हैं तो रखें। एक सामान बायोज्योमेट्रिक वास्तु की दृष्टि से उसका उपयोग किया जा सकता है। ऋषि मंडल यंत्र की जहाँ तक बात है, वो ऋषि मंडल यंत्र हम लोग उसे नहीं मानते, क्योंकि ऋषि मंडल यंत्र में होना तो चाहिए ऋषियों का समूह, पर उसमें 14 विद्या देवियाँ जो मुझे जैन धर्म के अनुकूल नहीं दिखती। आप उसे पूरे पढ़ेंगे तो उन सब का उल्लेख भी है, इसलिए मैं आपको ऋषि मंडल के विषय में अपनी ओर से कोई सहमति नहीं दे सकता। गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, उसके बाद श्रीमती जैनमती जी, श्रीमती उमा जी, समस्त परिवार अहमदाबाद। मेरी तरफ से, जगत के सब्जियों की तरफ से दोनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु, एलक जी महाराज के चरणों में इच्छामी और छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री, हमारे यहाँ है कि चक्रवर्ती अपनी संपदा या पद त्यागता नहीं है तो उसको नरक का पात्र बनना पड़ता है। तो देवलोक के पास तो बहुत ही संपदा होती है, बहुत मतलब धन दौलत होती, संपदा होती है, तो वो त्यागते नहीं, तो नरकों के पात्र क्यों नहीं बनते? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। चक्रवर्ती अगर अपनी संपदा नहीं त्यागता तो अधोगामी होता है। देवों के पास अपेक्षाकृत अधिक संपदा है, होती है, पर वो उसे छोड़ते नहीं, वो नरकगामी क्यों नहीं होते? मुझे इसके पीछे एक बड़ा कारण दिखता है। चक्रवर्ती अधोगामी इसलिए बनता है कि वो अपनी संपदा जोड़ता है, और जो जोड़ा है उसे छोड़ना चाहिए। जोड़ोगे और छोड़ोगे नहीं तो जो जोड़ा हुआ वो बोझ बनेगा, उसी में दब करके तुम अपना पराभव कर दोगे, मरोगे और भव भव में दुर्गति के पात्र बनोगे। तो चक्रवर्ती जोड़ता है, और देवों को जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। देवों को जो वैभव होता है वो नियोगतः प्राप्त होता है, अपेक्षाकृत कसाय भी बंद होती है। तो नियोग से प्राप्त संपत्ति वहां रहती है, तब तक उपभोग करते हैं और छोड़ के आते हैं, तो जहां जाना होता वहां जाते हैं। लेकिन एक दूसरी बात, देवों की भी दुर्गति होती है, चक्रवर्तियों से भी भयानक। जो देव अपने उपलब्ध नियोग से प्राप्त भोग सामग्री में अंधे हो जाते हैं, वो मरकर एकेंद्रीय बन जाते हैं। बनते हैं कि नहीं बनते? तो दुर्गति है ना, है। तो अब सार में मैं बात कह रहा हूं ना, हमारे पास अभी कोई हम देवता है ना चक्रवर्ती, पर हम जो हैं उसे सोचो। क्या सोचना है? हमने जोड़ा है तो छोड़ना है। केवल जोड़ोगे तो दुर्गति के प्राप्त पात्र बनोगे, छोड़ोगे तो तरोगे। देखो, रोटी खाओ और सवेरे खाली न करो, शौच न जाओ, तो क्या होगा बोलो? भोजन करो और मल विसर्जन नहीं करो तो क्या होगा बोलो? तकलीफ होगी। श्वास लो निश्वास न हो तो बोलो क्या होगा बोलो? तुम लोग बोलती सी बंद हो गई, क्या बात हो गई? एक बार एक ने कहा, महाराज आपके सब प्रवचन अच्छे लगते हैं, पर जिस दिन आप पैसों के बारे में बोलते हैं तो बड़ी गड़बड़ लगने लगता है, लगता है सब छुड़वा लेंगे। लेकिन इस हकीकत को स्वीकार करो,
ग्रहण किया है तो छोड़ना जरूरी है, प्रकृति का नियम है। तो जितनी तत्परता से कमाते हो उतनी उदारता से लगाना सीखो। ये जीवन का मंत्र बना लो, नहीं तो बहुआलम परिग्रह तुम नारकस्या विषय का शिकार बनोगे। धन जोड़ना गुनाह नहीं है, धन को जोड़े रखना गुनाह है। बस ये मंत्र ले जाओ। गुरुदेव का हाइकू है, जुड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जुड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। बस बेजोड़ को जोड़ो, समझ गए? चलिए। श्रीमती जैनमती, श्रीमती उमाजी, समस्त परिवार अहमदाबाद। हाँ, एक बात और आज के संदर्भ में मैं आप सबको संज्ञान में डालूंगा कि अभी जैसे ब्रह्मचारी जी ने आप सबको सूचना दी, आगामी 20 से 22 नवंबर को एक प्रतियोगिता रखी गई है परम पूज्य आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के ऊपर, महाकवि आचार्य ज्ञान सागर प्रतियोगिता, जो www.vidyasagar.guru पर उपलब्ध है। और ये किताब है, ये पुस्तक है, जरूर सब लोगों को इस प्रतियोगिता में अपनी सहभागिता देनी चाहिए। और इससे आपको गुरुराम गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के विषय में जानने का भी अवसर मिलेगा। ये ऑनलाइन प्रतियोगिता है, हमारे संघ में प्रसाद सागर जी महाराज कराते रहते हैं। आपको घर बैठे बैठे स्वाध्याय का अवसर है, जरूर इससे जुड़िए। ओम। महाराज श्री के श्री चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हम लोग अहमदाबाद से आए हैं, वहाँ पे आरिका श्री पूर्णमती माता जी का चातुर्मास का लाभ मिला है हमें। और 2 परिवार जिन्होंने पूरे चातुर्मास की संघ की पूरी संचालक की जवाबदारी ली थी, कटारिया परिवार जी और जैनम ग्रुप जी, तो उनके एक परिवार से उनके माता जी श्री जैनमती जी यहाँ पे हैं। तो जब वो यहाँ आ रहे थे तो माता जी के पास गए थे, माता जी ने बोला था कि महाराज श्री के श्री चरणों में मेरी तरफ से त्रय बार नमोस्तु। सारे संघ ने आपके चरणों में त्रय बार नमोस्तु बोला है महाराज श्री। बोलिए। और महाराज श्री, एक प्रश्न है। आज मैं वंदना में गया था महाराज श्री, तो मैंने देखा बहुत सारे चरण जहाँ पे हैं वहाँ पे बंदरों बहुत सारे आ गए। पहले अभिनंदन भगवान के वहाँ पे होते थे। वो में सवाल रोज आता है, मैंने पहले भी बोला, इसका एक आपके अधीन और एक यहाँ की व्यवस्थाओं को अधीन। यहाँ की व्यवस्था कमेटियों को कुछ समझ में नहीं आता। जितने लोग सुन रहे इस कार्यक्रम को, रोज फोन करो जैन श्वेतांबर सोसाइटी और तीर्थ क्षेत्र कमेटी के मुखियों को, उनका नंबर ले जाओ, उनको बोलो गार्ड लगा दो, तुम्हारे पास पैसा नहीं तो हमसे पैसा ले लो। वो चरण अपवित्र हो रहे हैं। कई बार मैंने ऐसा बोला, मल मूत्र में लोग अपना मत्था टेक के आ रहे हैं। एक छोटी सी व्यवस्था है, बंदरों को खाना जो द्रव्य चढ़ता उठा के थोड़े दूर में दे दे, बंदर भी मस्त रहे, आप भी मस्त रहो। हाँ जी महाराज। और ये काम करना चाहिए, लेकिन ये आप लोगों को करना पड़ेगा। इन लोगों को पता नहीं कौन सी मजबूरी है। हर टोंक पर 24 टोंक है, 24 आदमी को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उनको उनका रोजगार पड़ेगा, हमारे टोंक पवित्र बने रहेंगे। क्या हानि? क्या जैन समाज इतनी सी व्यवस्था नहीं कर सकती? न बंदरों को मारा जा सकता है, न मारने का कुछ सोचना चाहिए। उनको भी पलने दो, आप भी काम करो, काम खत्म। ये कार्य आप लोग कीजिए, उनको बोलिए। और जो मेरे बात अगर वो लोग सुन रहे हैं, दोनों कमेटियों को बोलता हूँ, कई बार मैं प्रत्यक्ष भी बोल चुका हूँ, पता नहीं इन लोगों को क्या ढिलाई होती है। इतनी बड़ी बड़ी कमेटियां, एक दिन सुना मैंने लगाया, लेकिन महाराज जी गए थे तब तो लगा था। आप कब गए थे? आज ही गए थे। आज क्या पोजीशन थी? आज बंदर वो चरणों पे चाट रहे हैं, मलमूत्र कर रहे हैं, वहीं पे लोग मत्था टेक रहे हैं। आज सब टोकों में ये हाल था, बहुत सारी टोकों पे देखा महाराज श्री। तो ये कमी है, कमी को पूरा कीजिए। और आप जो वहां दान देते इसीलिए तो देते हैं। हाँ जी। तो उस दान को यहाँ ठीक कीजिए। और ये जिम्मेदारी है दोनों कमेटियों की। आप सबसे मैं कहता हूं, एक एक लोग उनको फोन करो कि भाई ये व्यवस्था कीजिए, आपके पास पैसे की कमी हमसे लीजिए, ये व्यवस्था करनी चाहिए। और दूसरा, जब तक ये व्यवस्था नहीं बनती, आप टोंकों पर चावल चढ़ाना बंद कर दीजिए, बाहर आके चढ़ा दीजिए। तो ये व्यवस्था ये आपके आश्रित है। तो दोनों चीजें आए दिन ये सवाल उठता है। एक सड़ी सी बात है जिसको एक बार में ठीक किया जा सकता है। आज पुनः बोलिए दोनों कमेटी के लोगों को, आप लोग भी बोलिए कि ठीक करा लीजिए। नहीं है व्यवस्था तो व्यवस्था के लिए लोग दे देंगे। ये अवमानना कितनी हो रही है, भगवान की असाधना हो रही।
जिनकी आप पूजा करें उसमें मल मूत्र हो रहा है, तो ये तो घोर घोर निंदनीय कार्य है और कमेटियों को इस पर सोचना चाहिए। नमोस्तु महाराज श्री। चिल्लक श्री शुल्क सवारी महाराज निवेदन है आगे के शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। मुनि त्रय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। प्रश्नों के लिए सीधे चलते हैं मंचासीन मुनि संघ के चरणों में। और सर्वप्रथम निवेदन है, नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनिवर्षी निर्वेक सागर जी महाराज से कि अपने प्रश्न के माध्यम से हम सभी को लाभान्वित करें। मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए, एक बार एक वकील का बेटा रोते रोते पिताजी के पास पहुंचा और उसने अपने पिताजी से शिकायत की कि मुझे माँ ने मारा। तो पिताजी ने उसको और फिर एक चांटा लगाया, बोले वकील का बेटा है तुझको इतनी खबर नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की अपील कभी हाई कोर्ट में नहीं की जाती। अर्थात माँ ने जो तुझे सज़ा दी है वो पिताजी उसको खारिज नहीं कर सकते। अर्थात प्रायः देखा जाता है कि हर परिवार में, परिवार के व्यवस्था में जितना महिलाओं का योगदान होता है बच्चों के भविष्य को लेकर के, उतने पुरुषों की कोई वहाँ दाल गलती नहीं। फिर भी हमेशा महिलाओं की शिकायत रहती है कि पुरुष वर्ग प्रधान ये समाज है, हमेशा हर बात में पुरुष पुरुष की चलती है। और इतिहास की कोई घटना भी ऐसी होती है कि जब एक पति यदि जंगल जाता है, कोई दंड उसको मिलता है तो पत्नी उसके लिए सहयोगी बनती है, किंतु जब पत्नी की जीवन संकट आता है तो पुरुष अपने निष्ठा के कारण या देशभक्ति के कारण उस पत्नी का सहयोग नहीं कर पाता। तो वास्तव में प्रश्न यहाँ ये उठता है, पुरुष अपने अभिमान में जीता है इसलिए वो पत्नी का सहयोग नहीं कर पाता, या पत्नी जो है वो हमेशा पुरुष पर शिकायत करने की उसकी आदत होती इसलिए वो अपने आप को हमेशा इसी तरह। आखिर क्या है यहाँ समझ स्पष्ट करके नहीं कृपा करना। महाराज ने बड़े झमेला वाला सवाल किया है ना, लेकिन मैं इस विषय में अपनी राय रखना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं महाराज के सवाल को एक तरफ थोड़ा डाइवर्ट करके अपनी बात कहता हूँ कि सब कामों में महिलाएं आगे होती है, फिर प्रधानता पुरुषों को क्यों, जो आपके प्रश्न का पहला हिस्सा है। इससे मिलता जुलता एक सवाल मुझसे किया गया था कि महाराज जी सब माँ जन्म देती है बेटे को, माँ पालती पोसती है, उसके भविष्य के निर्धारण में माँ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, फिर भी जब बल्दियत होती है तो बाप का नाम लिखा जाता है, पहचान उसके बाप से होती है ना, ऐसा क्यों? मैंने उस समय जो उत्तर दिया उस उत्तर से आपकी बात का उत्तर देना चाहूँगा। मैंने कहा भाई देखो, ये बात सच है कि एक व्यक्ति के जीवन के निर्माण में माँ की बड़ी भूमिका है। अपेक्षाकृत पिता की भूमिका कम है, फिर भी पिता को इसलिए महत्व दिया जाता है। उसका एक कारण है। बोले क्या है? धरती पर हम कोई बीज बोते हैं, वो बीज कहाँ पल्लवित होता है? धरती में ना। धरती में बीज गलता है, बीज पल्लवित होता है, पौधा बनता है, पेड़ बनता है, पूरे जीवन उसी धरती पर खड़ा रहता है और धरती का रस चूस कर पेड़ वो हरा होता है। लेकिन उस पेड़ को किसका कहा जाता है? जिसका बीज है उसका कि धरती का? बोलो, ये आम का पेड़ है, ये अनार का पेड़ है, ये जामुन का पेड़ है, ये लीची का पेड़ है, किसके आधार पर बोलते हो? बीज के आधार। किसके आधार पर? तो पिता का काम बीज की भांति है, माँ का काम धरती की भांति है। इसे झमेले में मत रहो, पहचान तो उसी से मिलेगी ना। इसलिए अगर ये कहा जाए कि पुरुष प्रधानता क्यों है, तो भैया बीज है, अब बीज ही नहीं रहेगा तो धरती में पैदा क्या होगा? कुछ होगा? इसलिए बीज को बीज की भांति देखनी चाहिए। अब जो दूसरा पार्ट है आपके सवाल का, जो आपने बाद में बात कही कि
स्त्रियों पर, पुरुषों पर संकट आने पर स्त्रियां आगे आ जाती है, लेकिन स्त्री के संकट आने पर पुरुष पीछे क्यों रह जाते हैं? महाराज थोड़ा पुराण को पलटो। ये बात सही है कि रामचंद्र जी पर जब संकट आया, वनवास हुआ, सीता जी उनके साथ गई, लेकिन जब सीता का हरण हुआ तो क्या राम चुपचाप बैठे? ये बोलो। आज के राम होते कहते बला टली। आज का तो शायद ऐसे ही होता, और आज ऐसे सीता भी नहीं है। एक दफे मैं रामायण पर चर्चा कर रहा था, कुछ संभ्रांत महिलाएं मेरे पास बैठी थी, तो मैंने ऐसे सवाल किया कि अगर आज आप होती तो क्या करती? बोले मैं अपने पति के साथ वनवास जाती। मैंने कहा अगर आप होती सीता की जगह तो क्या करती? बोले मैं वनवास जाना पसंद करती। मैंने कहा अच्छा, आप सीता के चरित्र से इतना प्रभावित हो गई? बोले महाराज प्रभावित होने की बात छोड़ो, 3 सासुओं के अंडर में ससुराल में रहने से अच्छा पति के साथ अकेला रहना। ये परिवर्तन है, बहुत बड़ा परिवर्तन है ना। अब जो सवाल है तो उसके पीछे एक बड़ी बात बोलता हूं। स्त्री और पुरुष में एक अंतर है। पुरुष में शक्ति है पर सहनशीलता की कमी, और स्त्री में भले शक्ति की कमी है पर सहनशीलता की मूर्ति है। इसलिए पुरुष अकेले नहीं सह पाता, स्त्री अकेले सह लेती। और एक बात बोलूं, यही वजह है कि भारत में पुरुष से ऊंचा स्थान स्त्री को दिया गया है। कैसे? मां बाप बोलते हो कि बाप मां बोलते हो? माता पिता, सीता राम, राधा कृष्ण, गौरी शंकर, ये क्या है? इस बात को पहचानिए और उसी अनुरूप अपने जीवन को तो त्रिशलानंदन है, वो तो सब चलते हैं, वो दोनों चीज़ों में चल सकता है, लेकिन ये विशेषता है। इस विशेषता को पहचान करके हमें आगे बढ़ना चाहिए और अपने जीवन के क्रम को उसी अनुरूप ढालने का प्रयत्न करना चाहिए। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय।